to our channel Story 9PM। मॉन्क मास्टर का एक शिष्य बंकू बहुत ही वाचाल था। बंकू हर समय बोलता रहता, दिन भर इधर उधर की बातें करता। बंकू भिक्षाटन के लिए जाता तो हर घर से कोई नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। बंकू एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का दिखावा करता। बंकू खुद के मुंह से खुद की ही तारीफ करता रहता और हमेशा खुद को मास्टर के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम शिष्य साबित करने का प्रयास करता। बंकू खुद को सभी शिष्यों से श्रेष्ठ और अलग मानता था। बंकू कहता था कि मैं एक अमीर घर का लड़का हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वो सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसलिए मेरा त्याग सबसे बड़ा है। एक दिन मास्टर मॉन्क ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले एक माह के लिए कोई न कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई सा भी संकल्प ले सकते हैं और एक माह से पूर्व आप में से जिसका भी संकल्प टूट जाए वे अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आते जाएं। सभी शिष्यों ने अपनी शर्त के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और मास्टर को अपने अपने संकल्प बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह बातूनी शिष्य बंकू खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। इसलिए वह सीधे मास्टर मॉन्क की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मास्टर मॉन्क, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही भांति एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। मास्टर मॉन्क, कृपया आप ही मुझे बताएं क्या संकल्प लेना चाहिए मुझे। उस बातूनी शिष्य बंकू की बात सुनकर मास्टर मॉन्क मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढ लो। नहीं मास्टर मॉन्क, आप जो भी संकल्प देंगे मुझे, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। मास्टर मॉन्क, आप बताइए तो सही। तो ठीक है बंकू, तो तुम अगले एक माह तक चुप रहोगे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे। यही तुम्हारा संकल्प है। मास्टर मॉन्क, ये भी कोई संकल्प है? ये तो बहुत ही आसान है। एक माह तक चुप ही तो रहना है। मास्टर मॉन्क, कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। बंकू, तुम पहले इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। बंकू ने मास्टर मॉन्क की बात मान ली। वह उसी समय चुप हो गया और बिना कुछ बोले कुटिया से बाहर चला गया। बंकू को चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बंकू भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद करना चाहता था, लेकिन बंकू का संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसीलिए वह पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें बनाता रहा। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और बंकू बीमार पड़ गया। सर फटा जा रहा था। बंकू का खाने पीने तक का मन नहीं कर रहा था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह मास्टर मॉन्क के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर बताया, मास्टर मॉन्क, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुटा जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? संकल्प तोड़ दूँ क्या?
यह पढ़कर मास्टर मॉन्क मुस्कुराए और बोले, बंकू, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा पाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समझ और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और उसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे बहुत से गुरु भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। बंकू, अगर तुम से नहीं हो पा रहा तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर तुम आज इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? मुझे इस पर शक है। बाकी फैसला बंकू पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। मास्टर मॉन्क की यह बात बंकू के दिल में चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प टूट चुका था, लेकिन उस वाचाल बंकू शिष्य का संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक बंकू ने एक शब्द भी न बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद बंकू दोबारा मास्टर मॉन्क के पास गया और लिखकर बताया, मास्टर मॉन्क, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाज़ें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतने ही शोर शराबे से भरा हुआ हूँ। मुझे शक हो रहा है, क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? हाँ बंकू, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन लोगों की जब तक ये आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। बंकू, तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। बंकू मास्टर मॉन्क को प्रणाम करके वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन बंकू लौट कर नहीं आता। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा ना लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन बंकू कहीं नहीं मिला। सभी शिष्य भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन मास्टर मॉन्क को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक शिष्य मास्टर मॉन्क के पास आया और बोला, मास्टर मॉन्क, उस वाचाल बंकू के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? मास्टर मॉन्क ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने बंकू को अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन बंकू के ना लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद बंकू को वो मिल गया है जिसके लिए वो गया था। मास्टर मॉन्क, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? मास्टर मॉन्क ने कहा, इंसान के जीवन में बहुत सारे दुखों में से एक दुख ये भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार के अधिकतर झगड़ों की वजह हमारा बेमतलब बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम सब सामने वाले को चुप देखना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकालकर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं, उसे समझा देना चाहते हैं।
कि देख तू गलत है और मैं सही, आखिर ये कहाँ तक उचित है, क्योंकि दूसरा भी तो यही कर रहा है। और इस तरीके से सब एक दूसरे की सड़ी गली बातों को ग्रहण कर रहे हैं। फिर समय के साथ उन्हीं बातों की परतों को उकेरते रहते हैं और एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह काम जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन इस नासमझी में हम खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वो कीमती पल जो जिए जा सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ है और बर्बाद हो जाते हैं। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी कुछ पता नहीं चलता। शिष्य ने कहा, मास्टर मोंक, इसका समाधान क्या है? मास्टर मोंक ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है सारी मानसिक समस्याओं का। उस वाचाल शिष्य बंकू को आश्रम छोड़कर गए हुए 3 माह का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर न थी। अब तक तो सभी शिष्य भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन बंकू आश्रम लौट आता है। बंकू को देखकर सभी के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन अब वो बंकू नहीं था जो यहाँ से गया था, वो कुछ और ही बनकर वापस आया था। बंकू के अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। बंकू के अंदर एक गजब का ठहराव और आंखों में बड़ी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी शिष्य भाइयों ने बंकू को चारों ओर से घेर लिया और बातें करने लग गए। बंकू भी अपने सभी भाइयों से बातें करने लग गया। उससे बात करने वाले सभी शिष्यों ने यह अनुभव किया कि वह अब पहले जैसा बातूनी और उतावला नहीं रह गया था। बंकू के मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक अपने शिष्य भाइयों से बात करने के बाद वह सीधे मास्टर मोंक के पास चला गया। बंकू ने मास्टर मोंक को प्रणाम किया और कहा, मास्टर मोंक, क्या मैं अभी भी मौन हूँ? क्या अभी भी मेरा संकल्प जारी है? हाँ बंकू, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। मास्टर मोंक, जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थी, मन में बहुत से प्रश्न थे और वे बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में और गहरा चला गया, इस उम्मीद से कि वहाँ मुझे शांति मिलेगी और मेरी मन की अशांति कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज़ उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों और शिष्य भाइयों को बुरा भला कहता था तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ। जब मैं शिष्य भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता और उनका मजाक बनाता, तब भी मुझे यही लगता कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन मैंने उस दिन पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफ़ी दिनों तक ये आवाज़ें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन ये सारी आवाज़ें मेरे अंदर से समाप्त हो गईं। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया था। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला था नहीं और भीतर कोई आवाज़ शेष न बची थी। मैं उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत ही शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाज़ें आ रही थीं जो पहले भी आती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। पर अब वो सभी आवाज़ें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थीं। हवा के चलने की आवाज़, चिड़ियों के चहकने की आवाज़, पानी के बहने की आवाज़, ये सभी आवाज़ें मैंने पहली बार पूरे होश पूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुख से कोई शब्द निकाला।
मैं जोर से चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया है? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी वो शांति भंग न हुई। सब कुछ पहले के जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। हे मास्टर मॉन्क, मैंने अपने शिष्य भाइयों से बात की, मैंने आपसे भी बात की, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में मौन हूँ। भीड़ में होता हूँ तब भी भीतर से अकेला एकांत में होता हूँ। जब मैं खुद में भी शोर करना चाहता हूँ तब भी एकांत में ही होता हूँ। अब सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। मास्टर मॉन्क ने कहा, जब तक हम बाहर की तरह बोलते रहेंगे भीतर अशांति ही रहेगी। जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे फिर बाहर हमारे मुंह से कुछ भी निकले हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जितनी जरूरत है उससे कई ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, दिखा देना चाहते हैं उसे अपनी सारी सामर्थ्य। बस यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा इस व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। ऐसे पति पत्नी का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं, कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस कराता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमेशा बोलना ही है, इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है और ये बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा, लेकिन अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना है तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसलिए जितने भी बौद्ध हुए, उत्तम ज्ञानी हुए, वे सभी एकांत की ओर भागे ताकि उन्हें ज्यादा बोलना ना पड़े, ज्यादा सुनना ना पड़े। वे एकांत में रहे और शांत रहे, इसलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वो अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है और यह बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।